প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে বিহারের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই বিহারে নির্বাচন বিধি লাগু হয়ে যাবে। আর তার আগে বিহারে এসআইআর স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন অর্থাৎ নতুন ভোটার তালিকার প্রস্তুতিকরণ সম্পন্ন হয়েছে। আর সেখানে প্রায় 65 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেছে। আর একেই বিরোধীরা বলছে যে ভোট চুরি করার একটা কৌশল বিজেপি সরকার এবং নির্বাচন কমিশন মিলে করছে। গত 17 আগস্ট থেকে ভোট অধিকার যাত্রা শুরু করেছে সংসদের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। তারা ভোট অধিকার যাত্রা শুরু করেছে 17 আগস্ট থেকে। আজ তার তৃতীয় দিন ছিল। মানুষের যেভাবে এই যাত্রার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া উঠে আসছে, তাতে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী ও অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তিনি চিরপরিচিত ভঙ্গিতে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন। বললেন যারা ভোট চুরি করতে চাচ্ছে এবং ভোট যারা চুরি করে জিতছে, আমরাও যখন ক্ষমতায় আসবো তাদেরকে ছাড়বো না। এবং তেজস্বী যাদব তিনিও কড়া ভাষায় নরেন্দ্র মোদী বিজেপি সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করলেন যে বিহারিদেরকে ঠকানো যাবে না। তো সর্বপ্রথম রাহুল গান্ধী কি বললেন সেটা আপনাদেরকে শোনাবো, তারপরে তেজস্বী যাদব কি বলেছে সেটাও আপনাদেরকে শোনাবো। দেখতে থাকুন AHN BGTV। कैसे हैं आप लोग? भैया आइए आइए, वो आइए ऊपर आइए, नाम बताइए अपना। मैं काशीचक प्रखंड रेबरा पंचायत के महरत गांव निवासी सुबोध कुमार, पिता शामली सिंह। बोलो बोलो, मेरा नाम बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। हाँ? बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरत ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। भाई और बहनों, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये चुनाव इन्होंने चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा के साथ, लोकसभा के बाद जादू से ये पैदा कर लेते हैं। लोकसभा में हम जीतते हैं और नए वोटर के आने के बाद बीजेपी स्वीप करती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा ये नए लोग कौन हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, कहते हम वीडियोग्राफी नहीं दिखाएंगे, कानून बदल दिया। और अब बिहार में नए तरीके से वोटर चोरी, SIR, ये आपके आंखों के सामने, देश के आंखों के सामने
अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं। हम इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। भाई और बहनों, पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। जीएसटी उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, गलत कानून उनके लिए बनाए जाते हैं और आपको नुकसान होता है। आप 24 घंटा पैसा देते हो और आपको देश रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये बदलना है, इसीलिए हमने ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चालू की है और आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा को दी। इतने सारे लोग, लाखों लोग आए हैं। गर्मी में, बारिश में आप आए हो भैया, फूल मत फेंको। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। ये वोटर बचाओ अधिकार यात्रा में हजारों हजार की संख्या में आए हुए सभी लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार समर्थन दिया है, आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये भाजपा के लोग चुनाव आयोग से मिलकर के गरीब गुरबाओं का वोट का अधिकार छीन रही है। कई लोगों का नाम जो है काट दिया गया है। जो जीवित व्यक्ति है, जो लोकसभा में भी चुनाव में वोट दिया था, उसको अभी मृत्यु घोषित कर दिया गया है। ये चुनाव आयोग के लोग समझते हैं, भाजपा के लोग, कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी। एक बिहारी सब पर भारी। ये नहीं जानते हैं मोदी जी, चूना तो हम लोग खैनिये में रगड़ देते हैं। इस बार जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। ये 20 साल से खटारा जो सरकार है, इसको आप लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम करना है। हमारे चाचा नीतीश जी अचेत अवस्था में है। अब इनसे बिहार संभाल नहीं रहा है। अब बिहार को तेज रफ्तार के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ना है, विकास करना है। तो इस बार 20 साल वाली खटारा सरकार को उखाड़ के फेंकिए। हम लोग नए सोच के हैं, नौजवान हैं। हम लोगों के पास विजन है, नया बिहार बनाएंगे। चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा। अब बिहार का मान सम्मान जो है बढ़ाने का काम करेगा। बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी जी ने बिहारियों को, जो सबसे युवा प्रदेश है, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। ये नकलची सरकार जो तेजस्वी कह रहा है, महागठबंधन कह रहा है, वही कर रहे हैं ये लोग। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे, हमने बोला बिजली फ्री में देंगे, हमने बोला डोमिसाइल लागू करेंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे। ये सरकार सारे हमारे योजनाओं को कॉपी करने का काम कर रही है, चुराने का काम कर रही है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आज आप लोगों के नवादा जिला में आकर के आप लोगों के सामने को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में
एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं। नवादा की जनता जिंदाबाद। वोट चोर। एक बार सब हमारे साथी जोर से नारा लगाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। ये लोग देखिए पहले वोटर लिस्ट से नाम काट रहा, फिर पेंशन और राशन भी खत्म करेगा। अब आप लोगों के बीच हम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी से अपील करेंगे कि आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से नारा लगाइए।